संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर को की दिव्य ध्वनि में जो तत्व ज्ञान आया और जिन वाणी के माध्यम से, पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से जो अपन सबको प्राप्त हुआ, आचार्य कुंद कुंद की वाणी समय सारादि शास्त्रों में सहज भाव से हम सबको उपलब्ध हुई। आज आप लोग सारे महाराष्ट्र के लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं और बाकी सब अपने 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 गांव में, अपने अपने घर में, जैसा कि मुझे बताया गया है कि 1000-1200 लोग इस वक्त सुन रहे हैं। मैं सबसे एक बात, कॉमन बात ही कहना चाहता हूँ, जो साधारण बच्चों के लिए भी है और बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी है। हम सब सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ये तत्व ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। सच्चे देव का स्वरूप क्या है? तो बालबोध पाठमालाओं के माध्यम से भी पहले दिन भी हमारे पास जो आता है, उन बच्चों को भी और बड़े से बड़े विद्वानों को भी भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं तो यही बोलते हैं कि बीतराग सर्वज्ञ, हे दिनेश्वर आप बीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। सच्चे देव का स्वरूप क्या है? दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, 13 पंथी हों, 20 पंथी हों, कोई हों, देव शास्त्र गुरु को तो सभी मानते हैं ना। और सब ये मानते हैं कि जो भी देव हैं वे बीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। मैं आज इस बात पर ही चर्चा करूँगा कि जो हमारे विद्वान हैं, जो 1000 विद्वान तैयार हो गए हैं और सारे भारतवर्ष में ही नहीं विदेश में भी फैले हुए हैं, वो सब और जितने भी जैनी भाई हैं जो मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वे सब भी सच्चे देव के स्वरूप को जानते हैं। बालबोध पाठमाला भाग 1 में उनने पढ़ा है कि जो बीतरागी हों, सर्वज्ञ हों और हित का उपदेश देते हों, माने दिव्य ध्वनि के माध्यम से जिन्होंने हम सबको हित का उपदेश दिया है, वे हमारे सच्चे देव हैं। उनकी वाणी को जिनवाणी कहते हैं। समूह शरण में बैठकर 100 इंद्रों की उपस्थिति में जो बीतरागी तत्व ज्ञान उन्होंने जगत के सामने रखा, सारी दुनिया को बताया, वही बात गणधर देवादिक के द्वारा, आचार्य भगवंतों के द्वारा शास्त्रों में लिखी गई है, उस जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, जो सहज भाव से हमें उपलब्ध है आज। और उस वाणी के अनुसार जिसने अपने जीवन को ढाला है, वे नग्न दिगंबर संत, पूर्ण बीतरागी मुनिराज हमारे सच्चे गुरु हैं। उन सच्चे गुरुओं ने और भी जो जैन तत्व ज्ञान के जानकार विद्वान हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं, जिनके माध्यम से ये अनंत परमात्मा की वाणी हमारे पास तक आई है, एक तरह से वे भी सब गुरु हैं।
देवशास गुरु में तो वे नग्न दिगंबर मुनिराज ही आते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी ही आते हैं, लेकिन भाग्य से हरेक को सहज भाव से वे उपलब्ध नहीं है ना। तो जिनके भी माध्यम से वो अनंत भगवान की वाणी हमें उपलब्ध है, वे ज्ञानी धर्मात्मा, वे हमारे गुरु हैं और इस विद्या के गुरु, विद्या गुरु हैं, देवशास गुरु वाले गुरु नहीं। इस अध्यात्म विद्या हमें जिनसे प्राप्त हुई है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी, जिनके माध्यम से हमें ये समय सार का सार, समय सार की विषय वस्तु प्राप्त हुई है, उनके बारे में जो बात हम सब समझते हैं, उसी बात की गहराई में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जैन दर्शन कर्तावादी दर्शन नहीं है, यानी वो ऐसा नहीं मानता है कि इस दुनिया को, इस जगत को किसी ईश्वर ने बनाया है, जबकि और बाकी के धर्म वाले जो हमारे सामने हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वे ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, अल्लाह खुदा को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, वे सब किसी ना किसी रूप में अपने उन भगवानों को इस जगत का कर्ता धर्ता मानते हैं। और ये जैन दर्शन ये कहता है कि ये सारा जगत तो स्वयं होता, स्वयं जगत परिणाम, और मैं जग का करता क्या काम। बैनी जी ने लिखा था नहीं कि सारा जगत का परिणाम स्वयं होता है, उसका कर्ता धर्ता कोई ऐसा ईश्वर इस जगत में नहीं है। इसलिए जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। तो फिर अपने भगवान जिनकी हम पूजा भक्ति करते हैं, उनमें क्या विशेषता है, किस कारण से हम उनकी पूजा भक्ति करते हैं? तो कहते वे पूर्ण वीतरागी हैं, पूर्ण सर्वज्ञ हैं, और उनकी ही दिव्य ध्वनि का कीर्ति है, इसलिए वे हितोपदेशी हैं। अब इसी बात पर हम थोड़ा गंभीरता से विचार करें। सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ माने क्या? जो सारी दुनिया को जाने उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अत्यंत सरल भाषा में ये बात है। कोई भी धर्म वाले हों, जो धर्म वाले ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं वे भी, और जो ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते हैं, ऐसे अपन जैनी भी, सभी भी अपने अपने जो जिनको भगवान मानते हैं सबको सर्वज्ञ मानते हैं। मैंने एक पंक्ति लिखी है कि सभी धर्म वाले जिनमें को देव मानते हैं उन्हें सर्वज्ञ मानते हैं, और जिन्हें गुरु मानते हैं उन्हें मर्मज्ञ मानते हैं। बोलो बोलो भाई ये पंक्तियाँ। इसमें लिखा है कि जो भी धर्म वाले हैं वे अपने अपने जो भगवान जिनको मानते हैं वे उनको सर्वज्ञ मानते हैं, और अपने अपने जो जिनको वो गुरु मानते हैं उन्हें मर्मज्ञ मानते हैं। इस बात के मर्म को वो जानते हैं, ऐसा मानते हैं। इसलिए जो अपनी बात अपन कर रहे हैं वो किसी के भी विरुद्ध बात नहीं है।
यद्यपि जैन दर्शन की बात है, भगवान महावीर की बात है, लेकिन इतनी बात कि सभी ये मानते हैं हमारे भगवान सर्वज्ञ। तो हम ये बात यदि आज समझने बैठे हैं कि सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ का अर्थ तो हमारी समझ में आना चाहिए। यानी जो सबको जाने, जो आज तक हो गया है, जो हो रहा है और जो भविष्य में होगा, उस सबको जाने, उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सबको जाने उसे सर्वज्ञ बोलते हैं कि सब जिसे जाने उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ये सच्ची बात है कि जो सबको जाने उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। लेकिन हमारा प्रयत्न क्या है? हम किस कोशिश में हैं कि हम सबको जाने? इस कोशिश में हैं कि सारी दुनिया हमें जाने, इस कोशिश में हैं। हम अखबार में फोटो छपाते हैं, काहे के लिए छपाते हैं? जो आदमी उस अखबार को पढ़ेगा और उस फोटो को देखेगा, वो आपको जान लेगा कि आप उसे जान लेंगे। उस फोटो के छपने से जो जो लोग उस फोटो को देखेंगे, आप उन्हें पहचान लेंगे, उन्हें जान लेंगे कि नहीं, आप तो नहीं जान पाएंगे। तो ये तो सारी दुनिया हमें जाने, इस दिशा में किया गया प्रयत्न है। पर हम उसके पुजारी नहीं हैं कि जिसे सारी दुनिया जाने। हम तो उस भगवान के पुजारी हैं जो सारी दुनिया को जाने, है ना। हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं, चाहे वे विद्वान हों, चाहे बड़े सेठिया हों, कि अधिकतम लोग मुझे जीवन में जाने। तो मैं उनसे कहता हूँ, क्यों भाई साहब, कितने लोग आपको जाने तो आपका काम चल जाएगा। 10,000 लोग जाने तो काम चल जाएगा कि 10,000 से क्या होता है। एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। एमएलए बनने के लिए भी लाखों लोगों के वोट चाहिए, वे हमें जाने। अच्छा, तो इतने से आपका काम चल जाएगा कि इतने से नहीं? तो 15-50 लाख लोग जाने, पूरा राजस्थान जाने, पूरा महाराष्ट्र जाने, तो काम चल जाएगा। तो अकेले महाराष्ट्र जानने से क्या काम होता है? यदि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो सारा देश जानना चाहिए ना, कि सारी दुनिया। तो हमारा ये प्रयत्न, दुनिया हमें जाने, इस दिशा की तरफ चल रहा है। और जबकि अपने भगवान कैसे बनते हैं कि जो सारी दुनिया को जाने, उन्हें सारी दुनिया जाने के नहीं जाने, उसका नाम भगवान नहीं है। हम बोलते हैं ना उन्हें सर्वज्ञ, तो इस शब्द का अर्थ ही क्या? सर्वम जानातीति सर्वज्ञा। जो सबको जाने उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अब जो सर्वादि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, और हमारे शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है कि नेमिनाथ भगवान ने अपने समो शरण में ये बता दिया था कि द्वारका नगरी 12 वर्ष बाद जल के खाक हो जाएगी और दुनिया की कोई शक्ति उन्हें बचा नहीं पाएगी। ये तो शास्त्र में आती है ना, पेज नंबर बताने की जरूरत है क्या? 13 पंथियों के शास्त्र में आती, 20 पंथियों के में नहीं आती। गुजरातियों के में आती है, मराठियों के नहीं आती, सबके में आती ना। इसमें कोई पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं में भी आती है ना कि द्वारका नगरी 12 बरस बाद जल जाएगी और कोई दुनिया की ताकत
उसे बचा नहीं पाएगी। जब भगवान नेमिनाथ ये बात बता रहे थे तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे कि ये कहते हैं जो मन में आता है तो बोल देते हैं, द्वारका जल जाएगी। अरे हमने कितने प्रयत्न से द्वारका बनाई है, हमारे जिंदा रहते हुए बैठे हुए द्वारका कैसे जल जाएगी? जो मन में आता है तो बोलते हैं। आज भी जब कोई कहता है कि 12 वर्ष बाद बम्बई डूब जाएगी, समुद्र में पानी आएगा, सुनामी आएगी और बम्बई डूब जाएगी, तो कितने लोग भरोसा करते हैं? एक आदमी भी बम्बई छोड़ के जाता है? ऐसे तो कहने वाले बहुत हैं और कई दफे ऐसी भविष्यवाणियां हो गई हैं और सब झूठी निकली। ऐसे लोग द्वारका में भी थे, वो सारे द्वारका भाषी भगवान नेमिनाथ के सम्मोहन में ये बात सुन रहे थे। आप सब लोग सोचो, कैसे ये बात समझ में नहीं आएगी मेरी कि हम सब द्वारकावासी हैं। द्वारका में ही हमारा दुकान है, मकान है, सारा बिजनेस है, व्यापार है। द्वारका में ही सारे रिश्तेदार हैं, माँ बाप भाई बहन सब हमारे द्वारका में ही हैं। और वहाँ पर कोई आदमी एक घोषणा करे और उस सभा में हमें बैठे हों, तब ये बात सुनना कितनी कठिन है, कैसा रिएक्शन हम पर होगा कि द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी। वहाँ सब बैठे थे, मैं किसी एक दो का नाम नहीं लेना चाहता। कभी कभी मुझे विचार आता है कि नेमिनाथ ने ऐसी बात क्यों कही। यदि एक बात सुनकर और किसी को हार्ट अटैक हो जाता और वो मर जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? उन्हें ऐसी बात कहनी चाहिए थी कि बात सच्ची थी, फिर भी कहना चाहिए ज्योतिषी हमारा हाथ देखे और देखकर उसे दिख जाए कि 7 दिन बाद इनकी मौत होने वाली है, तो वो बता देता है। इतना विवेक तो वो भी रखता है। ठीक है, स्पष्ट नहीं बोलता है, क्योंकि यदि मैंने ये कहा और ये सुनकर इसे हार्ट अटैक हो गया और ये मर गया तो मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा कि तूने ऐसी बात क्यों कह दी। लोग क्या सोचेंगे कि द्वारका जल जाएगी और साथ में ये कहा कि एक आदमी नहीं बचेगा, श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा वे अपने माँ बाप को भी नहीं बचा पाएंगे। ये सुना होगा आपने। सब जल के यहीं खत्म हो जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं। और अपने शास्त्रों में आता है कि जब श्री कृष्ण और बलदेव अपने रथ में लेकर माँ बाप को और वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करी तो नहीं निकाल पाए। रथ टूट, बैल लोग वहीं भस्म हो गए। तो खुद श्री कृष्ण और बलदेव बैलों की जगह जुते गाड़ी में, रथ में, और उन्होंने खींचा और खींच करके रथ को, माँ बाप बैठे थे उसमें, बाहर निकालने लगे तो जो दरवाज़ा था ना उसके नीचे पहुँचे तो दरवाज़ा गिरा जलकर और माँ बाप वहीं भस्म हो गए। नहीं, अपने माँ बाप को नहीं बचा पाए। ये अपने शास्त्रों में आती है ना बात। इसका पेज नंबर मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ये किसी एक पंथ की बात नहीं है।
सारे जैन इस बात को मानते हैं, अजैन भी मानते हैं, लेकिन जैनी तो सब मानते ही है ना। मुझे कभी कभी विचार आता है कि नेमिनाथ जैसे तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में अपनी दिव्य ध्वनि में ये बात कही, और फिर भी उन द्वारकावासियों को समझ में नहीं आई। किन द्वारकावासियों में कि जो तब भी और 12 वर्ष का समय, यदि अपन को 12 घंटे भी मिल जाएं, ऐसा होने वाला है और पक्का भरोसा हो जाए तो अपन वहां से निकल के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? सब छोड़ छाड़ के जो भी ले जा सके सब महत्वपूर्ण बात और छोड़ के भाग के जाएंगे ना। फिर 12 वर्ष में तो वे दिल्ली पहुंच सकते थे, अहमदाबाद तो आ ही सकते थे, राजकोट तो पहुंच ही सकते थे। क्यों? लेकिन नहीं, जमे रहे लोग। ऐसे कहने वाले तो बहुत कहते हैं। सोचो, जरा खतरनाक बात कहता हूं कि श्री कृष्ण को रहना तो जरूरी था, वे राजा थे, उनकी ड्यूटी थी। कैसी विपत्ति आ रही हो तो छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे, उनको तो सारी व्यवस्था संभालनी थी। आग लग गई है तो बुझानी थी। वे रहे वो तो ठीक है, बलदेव भी रहे वो भी ठीक है। माँ बाप को क्यों रखा? माँ बाप को तो अहमदाबाद भेज देते, वे तो बच सकते थे। उन्हें रखा, इसका मतलब उन्हें पूरा पक्का भरोसा नहीं था वो नेमिनाथ की बात पर, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की बात पर भरोसा नहीं था। तब तो वो वहां बैठे रहे। ऐसा नहीं है कि सभी बैठे रहे। उसी शास्त्र में ये भी लिखा है कि ये बात सुनकर हजारों ने दीक्षा ले ली, वे मुनिराज हो गए आत्मा के कल्याण के लिए। कुछ लोगों ने अनुभूत ले लिए, कुछ लोगों को सम्मा दर्शन की प्राप्ति हो गई, और कुछ लोग द्वारका छोड़ के चले गए। दीपायन मुनि भी चले गए, उनका इनके निमित्त से होगी कि भाई मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो 12 वर्ष के लिए इतनी दूर चला जाता हूँ कि जहाँ कोई सवाल ही नहीं है। छोड़ के चले भी गए। जिन्हें भरोसा हुआ और जिन्हें भरोसा नहीं हुआ वे जमे रहे। मकान बेच बेच कर लोग भागे परमात्मा, लेकिन खरीदे कौन? जहाँ की द्वारका भस्म हो जाएगी, एक घोषणा हो गई, वो मकान खरीदे कौन? तो लाख रुपए की वस्तु को 10 रुपए में कोई लेने को तैयार नहीं हो, पर कम से कम पैसों में बेचकर और भागे वो तो। लेकिन खरीदा किसने? कुछ ऐसे भी थे, ऐसा सस्ता माल है ले लो, और बचे रहे तो दोगुने चौगुना हो जाएगा। फिर शादी द्वारका के मालिक अपने ही हो जाएंगे। क्यों? पौने पौने दामों में मिल रहे हैं तो उन्होंने बेच भी दिए। सभी तरह के लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत लोग थे जो वहां से वहां रहे। माने वो लोग थे जिन्हें भगवान नेमिनाथ की वाणी पर भरोसा नहीं था। साक्षात तीर्थंकर थे और उनके सामने उनकी दिव्य ध्वनि पर भरोसा नहीं हुआ तो और हमारी तुम्हारी की तो कौन सुने। और उसका प्रमाण मैंने आपको दिया कि अभी बम्बई में घोषणा हो जाए कि बम्बई में भयंकर बाढ़ आएगी और बम्बई डूब जाएगी। द्वारका डूब गई ना। अभी द्वारका खोजी तो 5 समुद्र में 500 कितना मीटर नीचे द्वारका मिली है। कोई आंकड़ा गलत भी हो सकता है, और वहाँ द्वारका के राजमहल हैं, यानी इतना पानी ऊपर आ गया कि वो डूब गई। फिर हमने किनारे पर दूसरी द्वारका बसा ली। 12 वर्ष से पहले की बात जानी जा सकती है ना। नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आई थी ना। वहीं पर कुछ लोग ऐसे बैठे थे
अच्छा, ये कहते द्वारका जल जाएगी, देखें कौन माई का लाल जलाता है। हम जब तक जिंदा हैं तब तक एक एक को देख लेंगे। किसका नाम लिया है? दीपायन मुनि का। दीपायन कोई और नहीं था, श्री कृष्ण के ही भाई थे। उन्होंने कहा बुलाओ उस दीपायन को। सुना तुमने क्या कहा नेमिनाथ जी ने? हाँ साहब सुना। तो क्या सोचा कि मैं तो द्वारका छोड़ के जा रहा हूं और 12 वर्ष तक द्वारका की तरफ मोह नहीं करूंगा। मैं थोड़ी चाहता हूं कि द्वारका जल जाए। कि तुमने बहुत अच्छा सोचा, यदि तुम नहीं सोचते तो हमें सोचना पड़ता कुछ। और बेचारे चले गए दीपायन और जमे रहे। इस बात पर मेरे कहने का मतलब है, तो घोषणा 12 वर्ष बाद की हो गई थी ना, 12 वर्ष बाद की बात जान ली गई थी ना, माने जानी जा सकती है ना, और जानी जा सकती है तो मतलब है कि वो नक्की है। कि 12 वर्ष क्या होता है? 12 वर्ष तो एक साधारण ज्योतिषी ही बता देता है, ये डॉक्टर ही बता देता है कि तुम्हें अभी 10-5 दिन में चले जाओगे बेटा, अब कुछ इलाज नहीं है, अब तुम्हारे पास नहीं, अब तो नमोकार मंत्र पढ़ो, अब तो भगवान का नाम लो, अब दवा का काम नहीं है, दुआ का काम है। डॉक्टर ही बता देते हैं। 12 वर्ष की बता दी होगी नेमिनाथ ने। अच्छा, तो कितना चाहिए तुमको? कि लाखों वर्ष की बात बता जान सकता कोई? तो अपन ने ये शास्त्र में ही पढ़ी है कि आदिनाथ भगवान से भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि हे जनेश्वर देव, आपकी इस सभा में कोई ऐसा आदमी है जो भविष्य में आप जैसा तीर्थंकर बने? तो उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि हाँ है, ये जो तेरा बेटा मारीच है ना, ये 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा। और इसकी माँ का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ होगा। यानी कितना काल था आदिनाथ भगवान और महावीर के बीच में? आदिनाथ हुए थे चौथे काल के आरंभ में और महावीर हुए चौथे काल के अंत में। और चौथा काल होता है एक कोड़ा कोड़ी सागर। एक कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब समझते हो? कोड़ा कोड़ी माने जानते हो? करोड़ का करोड़ में गुणा करो, उसे कोड़ा कोड़ी बोलते हैं। माने 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और करोड़ करोड़। अब समझ में आया अंदाज से? और इतने सागर, बरस नहीं, इतने लंबे काल की पहले की बात भगवान ऋषभदेव ने बता दी थी कि त्रिशला की शादी राजा सिद्धार्थ के साथ होगी। सब सगाई नहीं हुई थी, अभी कोई बात नहीं थी, लेकिन 1 अरबों वर्ष पहले उनके ये बच्चे होंगे। क्यों जी? सिद्धार्थ कहते कि मेरी मंजूरी के बिना कोई कैसे कह सकता? क्यों? त्रिशला से शादी करें कि नहीं करें, ये सिद्धार्थ के हाथ में था। घोषणा तो ऋषभदेव ने कर दी थी। है नहीं, वो जमाना होगा, हम ऐसे थोड़ी करते थे। हम तो अच्छी तरह देख के समझ के बूझ के करेंगे। हमारी थोड़ी घोषणा कर दी है उनने तो उनकी की थी, हमारी बात तो नहीं हुई कि देखो बेटा, बात तो सबकी होती है, इतिहास तो सबका होता है, वो लिखा जाता है राजाओं महाराजाओं का। घटना तो सबकी नक्की होती है, लेकिन तीर्थंकर बताते हैं ऐसे ही महापुरुषों को।
सबका नक्की था इतने काल पहले, और ये तो हो गई कि ठीक है शायद सारगाई होगी सिसला की सिद्धार्थ के साथ, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरी पढ़ाई बाकी है। अब तो मैं तो जब चाहूँगा तब करूँगा। तो डेट फिक्स करना तो उनके अपने हाथ में थी कि नहीं थी? क्यों? भगवान महावीर का जीव 16वें स्वर्ग में था और उसकी आयु पूरी होने वाली थी, और वो 1 वर्ष बाद माँ के गर्भ में आकर और जन्म होकर के तीर्थंकर वहाँ जन्म लेने वाले थे। ये बात बता दी थी ना ऋषभदेव ने। और सिद्धार्थ कहते थे कि मैं अभी इस साल तो शादी नहीं करूँगा, मैं तो 1 साल बाद सोचूंगा। क्यों? कर सकते थे। तो महावीर वहाँ लटक के रह जाते थे, क्योंकि मैं सिद्धार्थ की और त्रिशला की शादी ही नहीं हुई है। तो उसके पहले उनकी शादी होना नक्की थी कि नहीं थी? लाखों वर्ष पहले ना बात नक्की थी। अपने शास्त्रों में हम सब ने पढ़ी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। हम कितने अभिमान में रहते हैं। मैंने कहा एक लड़के से, बोले नहीं साहब 2-5 रुपए की हाडी खरीदते हैं ना, तो ठोंक, मिट्टी का बर्तन होता है ना, गर्मियों में पानी पीने के लिए खरीदते हैं, तो ठोंक बजा के लेते हैं, फूटी तो नहीं है, और सारी जिंदगी भर का सौदा है, और तुम कहते हो ऐसे ही कर ले हम महावीर के भरोसे। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहा बेटा जा रहे हो देख आओ, जाना देखना, पर ठोंकना बजाना मत, नहीं तो ठुक पिट के आओगे। आखिरकार उनको सबका नक्की है, एक एक का, कोई हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में कितना कर्तृत्व का अहम आ गया है। मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। क्यों? आराधना तुम्हारा की मर्जी, तो तुम्हारा काम तो तुम्हारी मर्जी से होगा, हमारी मर्जी से नहीं हो सकता बेटा। हैं? अब तुम यहाँ आई हो हमारे पास और 1-2 महीना रहोगी, तो ये सीख के जाना पड़ेगा कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, हमारी मर्जी से भी नहीं होगा। जो केवली के केवल ज्ञान में आ गया होगा, उसके अनुसार ही सबका नक्की है, और वो होगा, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ भूतकाल का भविष्यकाल का नक्की है, और हमारे हाथ में उसकी बदला बदली कुछ भी नहीं है। तो हमने भगवान को सर्वज्ञ माना, नहीं तो कैसे सर्वज्ञ माना? आदिनाथ भगवान को हम मानते हैं और महावीर को भी मानते हैं और उनकी एक कहानी भी मानते हैं, और आज तक किसी ने शंका नहीं करी है। तो उसके हिसाब से सब कुछ नक्की है। अपने न्याय शास्त्रों में तो ये लिखा है, एक परीक्षामुख नामक सूत्र है, जैसे तत्वा सूत्र है 10 अध्याय, ऐसा परीक्षामुख सूत्र भी है, उसके भी 6 अध्याय है ना। हमारे यहाँ तो महाविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, तो उसे पहले महीने में वो पढ़ा देते हैं हम क्या। तो उसमें एक चर्चा आती है कि हमारा ज्ञान हम किसको जाने और किसको नहीं जाने, इसका डिसीजन कैसे होता है। हमें आँख में देखने की शक्ति तो है, लेकिन इस समय हम आपको देखें और किसी को नहीं देखें। मुंबई में मेरा बेटा बैठा है दूसरा, अध्यात्म प्रकाश, उसे हम नहीं देखें और आपको देखें, ये कौन नक्की करता है? ऐसी चर्चा चली जैनों में और बौद्धों में। बौद्धों ने कहा इसमें क्या है, सीधी सच्ची बात है, जो सामने आ जाए उसे देख लिया, जो सामने नहीं है उसे नहीं देखा। तो जैनियों ने कहा ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे सामने आप बैठे रहें,
आप मेरे से बात करते रहें और उसी समय मेरे ज्ञान का गेम बम्बई में बैठा मेरा बेटा बन जाए। होता है नहीं, याद आ जाए। फिर मम्मी पापा की याद आती है ना, तो कभी कभी वे दिख जाते हैं कि नहीं। दादा बैठे रहते हैं, बोलते रहते हैं, और तुम अपने मम्मी पापा को देखती रहती हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो कहते कौन नक्की करता है? तो शास्त्रों में लिखा है अपने कि अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक सब जीवों के ज्ञान का गेय कौन बनेगा, ये सब नक्की है। और एक एक बात भगवान केवल जी के ज्ञान में आ जाती है। छोटे सा प्रश्न करूं मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। भगवान महावीर से ये पूछा जाता कि इस समय आज मैं यहाँ बैठ के व्याख्यान करूँगा और आप लोग जितने भी सुन रहे होंगे, मेरे सामने तो लिमिटेड ही लोग बैठे हैं, लेकिन इस पर बैठे ना ऑनलाइन 1000 लोग से कम तो बैठे नहीं हैं। तो तुम्हारी गिनती आ जाती है, और वो आजकल की गिनती झूठी नहीं पक्की होती है। कितने लोगों ने क्या बोले टच किया है? ऐसा आता है ना, गिनती आ जाती है। इतने लोग सुन रहे हैं, ये बात भगवान महावीर बता सकते थे कि नहीं? आपको क्या भरोसा है? मैं आपको जानना चाहता हूँ। आज किया ये दृश्य परमात्म, इस बात को हम भगवान महावीर के संबोधन में 2500 साल पहले पूछते तो वे बता सकते थे कि नहीं? बताने की बात जान दो, बताते कि नहीं बताते, लेकिन जान सकते थे कि नहीं? इसका मतलब है जी 1000 वर्ष 2500 वर्ष पहले नक्की था। इस समय मैं बैठूंगा यहाँ, कल तक मुझे भी पता नहीं था। आज सुबह ही ये महाराष्ट्र वाले मेरे पीछे पड़ गए कि हमारे 1000-1200 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप हमें कुछ बात समझा दीजिए। पीछे पड़ गए तो मैं कहा ठीक है भाई, समझा देंगे। फिर अभी 2 घंटा पहले आया है कि दादा आपके विद्यार्थी तो 300-400 ही हैं, बाकी 1000-1200 लोग तो बिल्कुल नए लोग हैं, बिल्कुल नए जयमुमुक्षु भाई हैं। मतलब आप ऐसा बोलना कि उनकी भी समझ में कुछ आए। बोलो, अब ये तो उन्हें अभी कहा, मेरे दिमाग में मैंने अभी से नक्की किया कि मैं उन्हें समझाऊंगा। ये महावीर से पूछते तो बता सकते थे, मुझसे पूछते कि आप कौन से विषय पर बोलो तो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन महावीर बता सकते थे। नक्की तो था ना, ये बात नक्की थी। एक दफे सोचो तो सर्वज्ञ मानने का मतलब क्या है। हमारे जो आदिनाथ से लेके महावीर तक सभी सर्वज्ञ थे, ये हम मानते हैं ना। हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ हितोपदेशी थे, तो सर्वज्ञ का अर्थ आज तक हम क्या समझे बताओ? ये जो मैं आपसे कह रहा हूं वो हमारे ख्याल में था, ये सब कुछ जाना जा सकता है। तो ये खतरनाक बात और कहता हूं, हमारे शास्त्रों में आता है, घबराना नहीं, कि एक कुत्ता मरणांतक अवस्था में पड़ा था, मर रहा था। वहाँ जीवनधर स्वामी आए और उनने उसे नमोकार मंत्र सुनाया, तो देवगति में था, कि देव हो गया। आता कि नहीं आता? सब मानते हो हाँ, नमोकार मंत्र की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है, कुत्ता देव हो गया, कुत्ता देव हो गया। अब मैं जरा पूछता हूँ कि नहीं आ पाते जीवनधर स्वामी और उसे नमोकार मंत्र नहीं सुना पाते, तो वो कुत्ता मर के कहाँ जाता? सोचो। और महावीर से पूछते तो वे बता सकते थे कि नहीं? अरे उसे तो उसी देवगति में जाना था, ये तो निमित्त मात्र है। और हम क्यों नहीं आते? जरूर आ जाते और हो गया होंगे। ऐसा थोड़ी कि नरक में जाने वाला था और फिर वहां से वहां चला गया, वहां सीट खाली थी,
और फिर नरक में उसकी जगह कौन जाएगा, वहाँ जगह खाली रहेगी। अरे सब एक एक बात नक्की है, अपने एक एक समय के परिणाम नक्की हैं। जब नेमिनाथ ने कहा था कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, तब वहीं बैठे लोग सोच रहे थे कैसे जल जाएगी, हमारे होते हुए कैसे जल जाएगी। जिसके मुंह में आता है जो कह देता है। आप उसका नाम जानते हैं? नेमिनाथ तो जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। बस आप ये नहीं जानते हैं कि मैं जानता हूँ, जानते हैं। घबराओ नहीं, बता दूं मैं आपको नाम। अरे जिसको नरक में जाना था वो ही सोचेगा ऐसा। उसका नाम भी जानता हूं, लेकिन नाम लेना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग भी सब जानते हैं। जिन्हें कर्तृत्व का मोह है वो ऐसा सोचेंगे कि देखें कैसे, देखें कैसे। अरे वे थोड़ी कह रहे नेमिनाथ कि मैं जला दूंगा, उन्हें कोई द्वारका जलाने का रस थोड़ी है। वे तो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा थे, इसलिए ना उन्हें कोई राग था ना कोई द्वेष था, बिल्कुल सहज थे। उनके ज्ञान में तो आई तो सहज बात निकल गई। उनने कोई ऐसा थोड़ी कहा मैं जला दूंगा तो तुम जवाब दे के देखें कौन जलाता। वो चैलेंज की बात थोड़ी है। हमारे को भी मैंने बोला ना, हमें कहाँ स्वीकृत होती है, हमें कहाँ स्वीकृत होती है। तो ये हमने भगवान की सर्वज्ञता को नहीं पहचाना, और वे पूर्ण वीतरागी हैं। उनको रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है। अब वीतरागी तो सर्वज्ञ है ना। दूसरी बात पूछता हूं आपसे, भगवान आदिनाथ समोसरण में बैठे थे, वे केवल ज्ञानी हो गए थे, उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही थी, तो वे ये जानते न थे कि भरत और बाहुबली लड़ रहे, उनकी मौजूदगी में लड़ रहे हैं। और जो वे कह के आए थे उस व्यवस्था का उल्लंघन करके लड़ रहे हैं। अपने बाल बच्चे लड़ते रहे तो उनकी ड्यूटी नहीं थी कि उन्हें समझाएं। आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसे आपके बच्चे आगे आंख के सामने लड़ते रहेंगे तो आप में देखने की ताकत है? ऋषभदेव में थी हैं? कि उन्हें तो ये भी पता था कि जब लड़ेंगे तो लड़ने के बाद क्या होगा, है ना? वो भी आज जानते थे। और देखो, एक को एक साल में ही केवल ज्ञान हो जाएगा, और एक कोड़ा कोई कितना 84 लाख पूरब है, 1 लाख पूरब के बाद केवल ज्ञान होगा, ये भी वो जानते थे। यानी 3 काल की सब बातें जानते थे सर्वज्ञ भगवान। ये प्रसमान योग के कदम कदम पर लिखा है, उससे सिद्ध होता है कि सब कुछ नक्की है, और हमारे तुम्हारे हाथ में रंच मात्र भी कुछ भी। तो मैं आपसे कह रहा था कि भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता, इन दोनों बातों का हमें भरोसा होना चाहिए। मैंने देवसाद गुरु पूजन लिखी थी। कब लिखी थी मालूम? सन 56-57 में। 56-57 समझते हैं? 56-57 कितने बरस हो गए? 63 वर्ष हो गए हैं। इतने पहले जब मैं 21-22 वर्ष का होऊंगा, 23-24 का होऊंगा, जो भी होऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म 35 का है। और ये हैं
आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ है, आ रही? क्यों आवाज आ रही है? आ रही है? वहाँ जा रही है, ऑनलाइन तो जा रही है। अच्छा, तो मैं तब लिखा था मैंने, तो देवसास गुरु की पूजन लिखी थी, तो उन देवसास गुरु का स्वरूप उसमें लिखा था। और मैंने उस वक्त ये बात लिखी थी कि भगवान मैंने 2 गलतियां की। कौन कौन सी? कि पहली आपकी वीतरागता को नहीं पहचाना और दूसरी आपकी सर्वज्ञता को नहीं पहचाना, इसलिए आपको कर्ता धर्ता मानता रहा। क्या है, क्या पंक्ति है बोलो? कि हे भगवान, मैंने आपको करुणा निधि, दया का सागर माना। करुणा निधि तुमको समझनाथ, और भगवान भरोसे पड़ा रहा। ये हिंदी का एक फ्रेज है, अपने कहते ना भैया हम तो भगवान भरोसे हैं, मैंने हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और ये मानता रहा कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये सबसे बड़ी गलती की। ये मैंने तब लिखा था 23-24 वर्ष की उम्र में, और आज मैं 86 वर्ष का हो गया हूँ। तब तक भी मेरा विचार एक दिन बदला नहीं है, और मैं हजारों बार में सुना चुका हूँ, और आप लोग उस पूजन को हजारों बार कर चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन आपके ख्याल में ये बात आई कि मैंने भगवान को दया सागर माना, करुणा निधि माना? ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान में लिखा है कि ये करुणा भाव है, ये मोहिनी कर्म के उदय से होता है। और मोहिनी कर्म सबसे बड़ा खतरनाक कर्म है। 4 घातिया कर्म खतरनाक है, और घातियाओं में मोहिनी कर्म खतरनाक है। उसके उदय से होता है, और तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा, अपना कल्याण करके अपने भरोसे होता तो मोक्ष चला गया होता अभी तक। और भरपूर सुखी कर दोगे तुम नहीं बस मुझे सुखी कर दोगे, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा और तुम मुझे सुखी कर दोगे। ये सोचकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा रहा। एक गलती की, ये लिखा था मैंने तब। तो मैंने क्या गलती की कि तुम वीतराग हो, लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम स्वयं वीतराग हो, अपने में लीन हो, ये बात मैंने नहीं पहचानी कि तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। तुम कर दोगे, तुम कर दोगे, तुम कर दोगे। अब कुछ लोग वहाँ से उतरे तो इस पर आगे मैं कर दूंगा। तुम समझते क्या हो? मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन जैन धर्म तो कहता है कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ये नहीं है कि भगवान नहीं कर सकते अकेले। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है ही नहीं, सब अपने परिणामों के करता धरता हैं। कि अपने परिणामों के करता धरता तो हैं, तो हम अपने परिणाम तो सुधार सकते हैं। बहुत खतरनाक बात कहने जा रहा हूँ, अपने परिणाम भी नहीं सुधार सकते भाई साहब। आपने ये बात नहीं सुनी है। ये जो 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें से हजारों में से 2-4 ने सुनी होगी तो सुनी होगी। खतरनाक बात है कि मैं भी अपने परिणाम नहीं सुधार सकता हूँ कि नहीं सुधार सकता हूँ। अपने शास्त्र में लिखा है कि अपन भगवान के समूह शरण में जाते हैं तो उनका जो भावमंडल है ना, उसमें अपने 3 आगे के भव दिख जाते हैं।
भामंडल की दुति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। पूजा में आता चंद्रप्रभु भगवान की पूजा की जयमाल में कि भगवान के भामंडल की दुति ऐसी जगमगाती है कि भव्य जीव जब दर्शन करने जाते हैं तो अपने उन्हें 7 भव आगे के 7 भव दिख जाते हैं। 7 में 3 पूरब के, 3 आगे के और 1 वर्तमान। अब 3 आगे के भव दिख गए, माने यहाँ से मर के हम कहाँ जाएंगे वो नक्की है, वहाँ से मर के कहाँ जाएंगे ये भी नक्की है, और वहाँ से मर के कहाँ जाएंगे ये भी नक्की है। 3 भव हर एक भव को दिख जाते हैं। और अभी अगले भव की आयु तो बंधी नहीं है, आयु तो त्रिभाग में बनती है। अब त्रिभाग समझाने के चक्कर में अपनी समझ नहीं लगाऊंगा, आप समझ लेना, वाले एक निश्चित समय के बाद बनती है। तो अभी वो हमारे आयु कर्म तो बना नहीं है, जिसकी वजह से आपने जान लिया। कर्म तो बाद में बनेगा, और जहाँ जाना है वहाँ पहले नक्की है। तो अब हमारा आयु कर्म जहाँ हमें जाना है वहाँ बनना नक्की है कि जहाँ का हम कर्म बांधे वहाँ जाएंगे। बोलो नक्की करो, वो तो नक्की है, भगवान के समोषण में दिख गया। तो अब हमें ऐसा कर्म करना पड़ेगा, ऐसा कर्म हम करेंगे कि वैसा कर्म जिन भावों से बनता है हमारे वैसे भाव होंगे। जब आगे भव का भव नक्की है तो उस भव में जाने वाला कर्म भी नक्की है, और वो कर्म किन भावों से बनता है वो भी नक्की है। और नक्की है तो आप उसे बदल नहीं सकते। तो गति के अनुसार मति है कि मति के अनुसार गति है। हम लोग कहते हैं जैसा मति माने बुद्धि होगी और वैसे ही तुम भाव होंगे तुम्हारे। वो कहते हैं कि नहीं, वो तो जहाँ तुम्हें जाना है वैसे तुम्हारे भाव होंगे। वो भाव भी नक्की हैं। ये हमारी समझ में आए तो समझना सर्वज्ञता हमारी समझ में आया है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। जो होना है वो तो केवल ज्ञानी ने बताया है, उस पर तो मैंने विश्वास किया नहीं और निरंतर अभिमान करता रहा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। तो एक कर्तृत्व का अभिमान हम में है कि नहीं है? तो ये भगवान का स्वरूप जान लिया होता सच्चा, ये सब किसी ने बताया नहीं। अब क्या बताएं क्या नहीं बताया। ये तो हम सन कितने में बता चुके थे, वो बता रहा है ना 56 साल, कितने साल पहले बता चुके थे और लिख दिया, और हजारों किताबों में पढ़ा और सैकड़ों व्याख्यानों में ये बात बोली है। मेरे विद्यार्थियों ने तो कई दफे मेरे से मुख से ये बात सुनी होगी, लेकिन फिर भी वो कर्तृत्व के अभिमान में जरा भी फर्क आया हो राठी, बोलो रंच मात्र भी, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अभी हाल में मैं प्रवचन खत्म करूंगा तो तुम बोलोगे डॉक्टर साहब ने ये किया, ये किया, ये किया, चल जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। हैं? हम कह रहे कोई कुछ कर नहीं सकता किसी का, सब कुछ नक्की है, सुनिश्चित है। क्या अजित भाई भी बैठे हैं? हैं? आप विचार करो कभी, जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं रोजाना, और मैंने तो ये पूजा कांजी स्वामी को भेंट की थी चांदखेड़ी में छपा करके। तो मैंने उसमें लिखा था कि उन कांजी स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित कि जिन्होंने इस कलयुग में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताकर हम जैसे अनंत पामर प्राणियों पर अनंत उपकार किया, उन्हें समर्पित। तो मैंने उन्हें दी, इतनी सी किताब थी, बस अकेली पूजा छपी थी उसमें। तो उन्होंने वो पढ़ा, बोले तुम क्रमबद्ध पर्याय जानते हो? मैंने कहा हाँ जानते हैं। तो सोनगढ़ आना, मैं सोनगढ़ नहीं गया था तब। तो उनने मुझे निमंत्रण दिया था, फिर कोटा गए हम, और कोटा में उनकी सभा में मुझे 15 मिनट बोलने का अवसर मिला था।
कोई 57-58 की बात होगी। तो इतने दिनों से सारे मुमुक्षु से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं अजित भाई, लेकिन करता धरता नहीं है, सब कुछ नक्की है, कोई बदला बदली नहीं हो सकती, जो होना है सो नक्की है, केवल ज्ञानी ने गाया है, ये बात एकदम पक्की है। लेकिन फिर हम अपनी अपनी श्रद्धा को टटोलें। अजित भाई, मुझे याद नहीं आता है कि इन 60-70 वर्षों में मुझे एक क्षण भी इस बात में शंका हुई हो। उस दिन भी स्पष्ट थी और आज भी इतनी ही स्पष्ट है, और हजारों दफे बोल चुका हूं। किसी माई के लाल ने मुझे चैलेंज नहीं किया और किसी माई के लाल ने माना भी नहीं। ऊपर से हाँ कहता रहा और अंदर में जो गाड़ी चल रही है तो चल रही है। इसलिए आज इस समय परमात्मा, आज मुझे इस बात का कहने का तीव्र विकल्प क्यों आता है कि आज मैं आपको वीतरागता और सर्वज्ञता समझाने के लिए क्यों बैठा, जब मेरी ये हालत है कि मैं 1 घंटा नहीं बोल सकता, है ना, आपने देखा है, मैं नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं यही बात समझाने का विकल्प मेरे को आता है कि जब कोई कुछ बदला बदली हो ही नहीं सकती है, सब कुछ नक्की है, तो फिर सहज भाव से स्वीकार क्यों नहीं करते हो। हम आगम की चामक बताएं, पेज नंबर बताएं, फिर ये बताएं कांजी स्वामी ने कहा, उनने कहा, मैंने 1000 प्रमाण प्रूफ चाहिए तुम्हारे लिए, गवाही सफाई, लेकिन ये सच्ची सर्वज्ञता का स्वरूप ये है, ये सहज भाव से स्वीकार क्यों नहीं होती है, और ये बात स्वीकार करके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव क्यों नहीं आता है। ऐसे 3 माथे क्यों चढ़ जाते हैं कि दादाजी तो ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कि जिस लड़के से शादी मैं करूँगी मैं उससे ही कर लूँगी, ये तो कह रहे कि तुम्हें जिससे नक्की होगी बेटा उससे ही करना होगा। क्यों लग रहा है ऐसा? क्या स्वीकार हो रहा है? हमारे कहने से मान लेगी तो कोई फायदा नहीं होगा, इसका लाभ तो तुम्हें सहज भाव से स्वीकृत होना चाहिए। जो वस्तु का स्वरूप है वो हमें सहज भाव से स्वीकृत होना चाहिए, हैं? उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक, सत्य का न प्रभो सम्मान किया। ये सत्य का सम्मान क्या होता? हमने बहुत लोगों का सम्मान किया और बहुत लोगों ने हमारा भी सम्मान किया। अभी अभी मेरे पास में तुम दे गए थे ना सुबह कागज, उसमें लिखा था इनका सम्मान उनका सम्मान। समय सार का वर्ष है, समय सार का सम्मान तो जो होगा सो होगा, लेकिन अरे कहरे नत्तू कहरों के नाम लिखे हैं कि इनका सम्मान, जिन्हें का सम्मान होगा, इसका सम्मान होगा, इसका सम्मान होगा। इसमें क्या लगा? सत्य का न प्रभो सम्मान। सत्य माने क्या? वस्तु का स्वरूप जो सब कुछ नक्की है, ये बात एकदम पक्की है, ये है सत्य, और इसका हमने सम्मान नहीं किया। भगवान की बात को नहीं माना। हमने सारे पुराण पढ़े जिसमें भविष्य की घोषणाओं से भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? माने वो सब बातें नक्की थी और बताई तो वो सब सच्ची निकली। वो पढ़ते रहे, वो कहानी किससे हम सुनाते रहे और आप सुनते रहे। पंडित ना पंडित ने मानी ना आपने। तो एक दफे उस सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझे। और जैसे आदिनाथ भगवान जो कुछ भरत बाहुबली का हुआ, भरत दाने बाहु सब उनके ख्याल में था, उन्हें कोई विकल्प नहीं आया, ना किसी को समझाने का कोई भाव नहीं आया। भगवान किसी को समझाने जाते नहीं हैं, जिसको समझने आना हो वो उनके पास आता है, वो वस्तु का स्वरूप बतलाते। जब उन्हें ये बता दिया था परमात्मा कि ये मारीच महावीर होगा, तो ये नहीं बता सकते थे कि चक्रवर्ती कौन होगा, भरत के बाहुबली। इतनी पुरानी बात आगे की बता दी थी ना, तो उस वक्त की नहीं बता सकते थे। फैसला हो जाता
कोई मामला झगड़ा खड़ा ही नहीं होता, कोई आग्रह से ही नहीं था। वो सच्चे वीतरागी थे, उनकी वीतरागता क्या है, उनकी सर्वज्ञता क्या है, अभी ज़्यादा बोलने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। इतने से आप अनुमान लगाओ, अंदाज लगाओ। और मैंने तो बहुत किताबें क्रिमिनल पर्या है, गद्य में भी लिखी, पद्य में भी लिखी, हजारों प्रतियाँ आपके पास पहुंच गई हैं। बहुत से मेरे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, वो सब जो नए नए लोग आए हैं उन्हें प्रश्न होगा तो उन मेरे विद्यार्थियों से करना, वे आपको जमाएंगे, समझाएंगे। ये राठी बैठा ना, राठी समझाएगा, और भी बैठे होंगे महावीर वगैरह, मुझे दिख नहीं रहे ज़्यादा। तो सब लोग बराबर इस बात को गहराई से समझें, ख्याल में आए ना। तो आप इस बात पर गंभीरता से विचार करें और 2 आदमियों को भी इसका लाभ हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरा श्रम सार्थक।